परिव्राजकों की प्रतिक्रिया। उन 5 परिव्राजकों ने तुरंत यह समझ लिया कि यह वास्तव में एक नया धर्म है। जीवन की समस्या के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे सभी यह कहने में एकमत थे, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि मानवीय दुख को पहचानना और स्वीकार करना धर्म का यथार्थ आधार है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि संसार के इस दुख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुझाई थी जो इतनी सरल हो, जो अलौकिकता और अपौरुषेय शक्तियों की अधीनता से मुक्त हो, जो इतनी स्वतंत्र ही नहीं बल्कि किसी आत्मा या परमात्मा में विश्वास तथा मरणांतर जीवन में विश्वास की विरोधी भी हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी ऐसे धर्म की रूपरेखा प्रस्तुत ही नहीं की, जिसका किसी रहस्य और ईश्वरीय प्रभुत्व से कोई संबंध नहीं हो, जिसके आदेश व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं के अध्ययन की देन हो और किसी ईश्वर की आज्ञाएं न हो। 5. संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मोक्ष की ऐसी परिकल्पना नहीं की कि सुख का वरदान व्यक्ति द्वारा इसी जीवन में और इस धरती पर स्वयं अपने ही धर्माचरण और प्रयास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नए धर्म पर बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद उन परिव्राजकों ने उपर्युक्त उद्गार व्यक्त किए। उन्हें लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीवन सुधारक मिल गए थे जिनका रोम रोम नैतिकता की भावना से ओतप्रोत था और जो अपने युग की बौद्धिक संस्कृति से सुपरिचित थे, जिनमें ऐसी मौलिकता एवं साहस था कि विरोधी विचारों की जानकारी के साथ वह इसी जीवन में मुक्ति के एक ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सकते थे जिससे मन का आंतरिक परिवर्तन निज संस्कृति और निज संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उनके समक्ष तुरंत स्व समर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि वह उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर ले। बुद्ध ने उन्हें ऐहि भिक्खु एक भिक्खु आओ कहकर भिक्खु संघ में दीक्षित कर लिया। वे पंचवर्गीय भिक्खु नाम से प्रसिद्ध हुए।